भारत क्रूड ऑयल का 80% से अधिक हिस्सा आयात करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 87% गाड़ियां डीजल से चलती हैं। देश के यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा में ही देश की करीब 40% डीजल गाड़ियां चलती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार 80% से ज़्यादा क्रूड ऑयल विदेश से आयात करता है, यानी ज़रूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। दोस्तों, क्रूड ऑयल को 200 से 350 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें डीजल मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में ही भारत सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। देश में 87% गाड़ियां सिर्फ डीजल से चलती हैं। देश की सरकार कई सालों से इस प्रयास में है कि डीजल गाड़ियों का ये 87% हिस्सा काफ़ी नीचे स्तर तक लाया जाए, क्योंकि डीजल से होने वाले प्रदूषण से देश में लगभग 40 लाख मौतें हर साल होती हैं। ये प्रदूषण धीमे धीमे खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। देश के लोगों की सांसों में ये जहर बनकर घुल रहा है। इसी खतरनाक स्थिति को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने अगले एक साल में यानी 2024 तक डीजल से चलने वाले ट्रक और बस और 2027 से डीजल कारों पर बैन लगाने का सुझाव दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के इस सुझाव में ये बैन उन शहरों में लगेगा जिन शहरों की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस बैन से देश को क्या क्या और फायदे होंगे, और जो बैन करने की बात हो रही है तो सिर्फ डीजल गाड़ियों पर ही क्यों पाबंदी लागू करने की बात हो रही है। तो आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। पेट्रोल के मुकाबले डीजल कार से कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, लेकिन डीजल इंजन का धुआं हवा में पार्टिकुलेट मैटर को बढ़ा देता है, जो लंग्स और हार्ट से जुड़ी बीमारियों की वजह बनता है। दोस्तों, देश में मारुति सुजुकी ने इसी कारण से 2020 में यानी 3 साल पहले ही डीजल गाड़ियां बनाना बंद कर दिया था। दोस्तों, प्रदूषण की समस्या बड़े खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। अगर पेट्रोलियम मंत्रालय के सुझाव को मानते हुए डीजल गाड़ियों पर बैन लगता है तो कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के टॉप ग्रीन हाउस गैस रिलीज करने वाले देशों में शामिल है। ऐसे में डीजल पर बैन लगाना इस लिहाज से बेहतर कदम हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मार्केट और मजबूत होगा, जिससे देश में प्रदूषण के मामले में एक पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जो 2030 तक शहरी ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करने का सपना देखा है, वो साकार हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया के कई देश इस दिशा में पहले ही कदम उठा चुके हैं। इन देशों में नॉर्वे सबसे आगे है, जहां पर 7% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं। इसके अलावा जर्मनी में भी डीजल की पुरानी गाड़ियों पर बैन है। इसके अलावा यूरोप के अन्य देश जैसे फ्रांस, ब्रिटेन भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से केवल भारत ही परेशान नहीं है, बल्कि दुनिया के ज़्यादातर देश इस समस्या से परेशान हैं, और दुनिया के ज़्यादातर देश जीरो कार्बन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब आगे देखना यह होगा कि पेट्रोलियम मंत्रालय के इस सुझाव को कितना अमल में लाया जाएगा, और अगर सुझाव तय सीमा में लागू किया गया तो देश में पर्यावरण को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों, आगे आने वाले समय में कोरोना से भी बड़ी त्रासदी ग्लोबल वार्मिंग से देखने को मिल सकती है, अगर हम लोग जल्दी सचेत नहीं हुए तो। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं डीजल प्रदूषण के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्रदूषण को कम करने का प्रयास करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।